अब अलवी साहब ने कहा इसमें जो है नोटबंदी को जस्टिफाई किया गया, नोटबंदी का भी कुछ दिखाया गया है पार्ट इसके अंदर, तो मतलब ये अभी हमारे ये रिसेंट घटनाक्रम जो है वो भी कुछ इसके अंदर दिखाए गए हैं इस फिल्म के अंदर। उन्होंने कहा ये बीजेपी का पैसा लगा के फिल्म बनी है, मुझे शक है इस बात का। अब देखिए, बीजेपी का पैसा, मुझे तो नहीं लगता है बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पैसा देगी। बीजेपी तो पैसा लेती है, बीजेपी पैसा देने वाली पार्टी नहीं है, बीजेपी पैसा लेने वाली पार्टी है। पार्टियां कहीं पैसा देती हैं इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए। और क्यों देखना चाहिए, मैंने राम गोपाल वर्मा की टिप्पणी पढ़ी कल और बहुत तारीफ की उन्होंने कहा आप भूल जाइए शोले। आप शोले की, आपने शोले एक जो जब फिल्म आई थी तो एक अद्भुत इतिहास रचा था। 5 साल कोई फिल्म एक सिनेमा हॉल से उतरे नहीं, ऐसी फिल्म थी। और सिनेमेटोग्राफी से लेकर के पटकथा और डायलॉग सारे मामले राम गोपाल वर्मा की टिप्पणी थी। और उन जिन्होंने सत्याग्रह फिल्म बनाई और बहुत वो चली, हिट फिल्में रहीं, उनका कहना था कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्में नहीं आई है। मैंने दूसरी एक टिप्पणी पढ़ी, अखबार में पढ़ रहा था। लंदन में एक हाइड पार्क है, बड़ा फेमस पार्क है, वहां पर मैं पिछले 2 साल पहले गया था। ये जानबूझ करके हर्षवर्धन जी को चिढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। और उसमें जिक्र किया गया है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री दोनों बातचीत कर रहे थे और मॉर्निंग जॉगिंग में अपने परिवार के साथ जॉगिंग कर रहे थे और उसमें बातचीत कर रहे थे। तो किसकी फिल्म की बात कर रहे थे? धुरंधर के बारे में बात है। कर मेरे रहे पास थे। दिखा दो। है मेरे पास। अच्छा, आप दिखा दीजिएगा। दिखा दीजिए वो जरा, कनाडा के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के प्रधानमंत्री। ये अब इसको आप भारत की सॉफ्ट पावर कहिए या इस फिल्म की ताकत कहिए, इस फिल्म का क्रेज कहिए, वो सही कह रहे हैं। वो दोनों दो प्रधानमंत्री दौड़ रहे हैं। कनाडा वाले पूछते हैं उनसे कि अरे आप भी दोनों भारत होके गए ना कुछ वक्त पहले, तो वो कनाडा वाले फिनलैंड वालों से पूछते हैं अरे आप अभी भारत से आए, आपका इंस्टाग्राम कैसा चल रहा है? भारत आए तो मतलब भारत इंस्टाग्राम में हमारे बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जबरदस्त चल रहा है जब से मैंने धुरंधर की तारीफ कर दी है। सुनिए जरा। How was your Insta fame in India? In India, it was huge after I said I watched Durandar. I mean, that's what I realized. But yeah. जब से धुरंधर देखिए तब से बहुत जबरदस्त फॉलोइंग बढ़ गई मेरी इंस्टाग्राम पर। नहीं, आप ये देखिए, आपने सही कहा कि भारत के सॉफ्ट पावर का मैंने क्या, पहले हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे भाई बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनती थी और हमारे हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती थी। और हमारे यहाँ बार बार कहा जाता था, कोई भी फिल्म आती थी तो कहा जाता था अरे यार ये क्या है, ये तो तुमने हॉलीवुड देखी है, उसी की कॉपी की है। राम गोपाल वर्मा की टिप्पणी थी कि ये 100 साल के इतिहास में ऐसी फिल्म भारत के अंदर बनी ही नहीं है, तो इसलिए मैंने फिल्म देखी नहीं। लेकिन दूसरी बात, मैं आता हूं अतीक अहमद वाला पे। ये मेरा प्रिय विषय है। भारत के सभी लोगों को, हिंदुओं को खास करके जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भारत के अंदर एक पनपता हुआ पाकिस्तान कैसे भारत के अंदर है। और मुस्लिम समाज, सारा मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर कैसे, पाकिस्तान एक विचार है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक मुसलमानों के अंदर पलने वाला एक विचार है जो इस आजाद भारत में अभी भी पलता है। मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग में पलता है, सारे मुसलमान उसमें शामिल नहीं है। अतीक अहमद जैसे, ओवैसी जैसे, ओवैसी की पार्टी जैसे, मुस्लिम लीग जैसे, पीएफआई जैसे, ये ऐसे गद्दारों की पूरी लिस्ट है जो इसी प्रकार का पाकिस्तान इस देश में पल रहा है और आपके देश को अंदर से कितना खोखला कर रहा है आप इससे जानिए कि यही कारण है कि सीएए के खिलाफ सड़कों पर विद्रोह होता है। यही वो पाकिस्तान पल रहा है जो ईरान युद्ध में सड़कों पर उतर करके उनके लिए प्रदर्शन करता है। आपने भी बड़ी टिप्पणी बिना फिल्म देखे कर दी। लेकिन देखिए, मैंने उस टिप्पणी पर टिप्पणी की है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने फिल्म देखी है, मैंने वो कहा कि यदि ऐसा है तो मैंने एक राइडर लगाया है, मैंने जानबूझ करके ऐसा लगाया है। यदि ऐसा है तो सभी को देखना चाहिए। और इसके बारे में चूंकि मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, इसलिए मैंने कहा उनको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जो फिल्म है धुरंधर 1 या और 2, दोनों सच्चाई में तो कुछ ऐसा था नहीं कंट्रोवर्सी करने जैसा। वो तो पृष्ठभूमि भी मतलब भारत की जमीन भी नहीं दिखाई गई उसमें। सिर्फ इतनी बात थी कि पटकथा जो लिखी गई थी वो सच्चाई पर आधारित थी।